आज हम एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में सीखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आपको आना है रेफरेंस के बाद ये ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। देखिए पहला ये हमारा सिर्फ एक सिंगल पेज है। अगर इसके नीचे एक और पेज लेना हो हमें तो हम करेंगे कंट्रोल एंटर। ये आप देखिए दूसरा पेज आ गया। अगर एक और पेज लेना हो आपको तो फिर कंट्रोल एंटर करिए। ये हमारे हो गए 3 पेज। अब हमें क्या करना है, पहला पेज ब्लैंक छोड़ना है और सेकंड पेज पे हमने एक हेडिंग ले ली माउस। ये माउस हमने हेडिंग ले ली। अब माउस के बारे में आप जो भी पैराग्राफ टाइप करना चाहें, जो लिखना चाहें टाइप कर लीजिए। मैं एक डमी पैराग्राफ ले लेती हूँ। ये माउस का डमी पैराग्राफ ले लिया मैंने और जो सेकंड पेज है उस पर मैं लिख लेती हूँ कीबोर्ड। हेडिंग ले ली मैंने कीबोर्ड और कीबोर्ड का डमी पैराग्राफ में टाइप कर लेंगे। ये देखिए 2 पेज हो गए। हम एक और ले लेते हैं पेज कंट्रोल एंटर करके और तीसरे पेज पे हम यहाँ टाइप कर लेंगे जॉयस्टिक। एंटर। जॉयस्टिक का भी डमी पैराग्राफ ले लेंगे। जो भी हेडिंग हमने ली है उसका मैटर आप टाइप करेंगे। फिलहाल मैं डमी पैराग्राफ ले रही हूँ। एंटर। अब देखिए 3 पेज हो गए हमारे। थर्ड पेज पे है जॉयस्टिक, सेकंड पेज पे है कीबोर्ड और सेकंड पर है माउस। अब जो पहला पेज था हमारा हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आना है ऑप्शन पे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उससे पहले क्या करेंगे, क्लिक करने से पहले जो भी आपकी ये हेडिंग है उसे हम टेक्स्ट पर आने के बाद लेवल 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देखिए लेवल 1 में कन्वर्ट हो गई है हेडिंग आपकी। फिर अगले पेज पर आइए, इसे भी हम लेवल 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर थर्ड पेज पर आइए और इसे भी हमने कर लिया लेवल 1 में कन्वर्ट। अभी तीनों जो हैं हेडिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम पहले पेज पर ही वापस आ जाते हैं। पहले पेज पे वापस आने के बाद अब आप आइए टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है। हम पहले वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए एक क्या होता है, जैसे बुक्स में पहले पेज पे इंडेक्स होता है कि आपका पहला पार्ट है तो वो इतने पेज पर है, दूसरा है वो इतने पेज पर है। तो माउस है हमारे दूसरे पेज पर, कीबोर्ड है तीसरे पेज पर और जॉयस्टिक जो लिया है हमने वो है चौथे पेज पर। ये बन गया हमारा एक तरह से इंडेक्स। अब हम एक और पेज ले लेंगे कंट्रोल एंटर करके और लास्ट वाले पेज पे आप यहाँ लिख लीजिए स्कैनर। ज़रूरी नहीं है कि डमी पैराग्राफ लेना ही पड़े, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ। अब देखिए जो स्कैनर वाली हेडिंग है वो इस इंडेक्स में शो नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इस वाली हेडिंग को इंडेक्स में ऐड करने के लिए स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर आएंगे और लेवल 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर इस कंटेंट्स पे क्लिक करिए। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो सामने आएगी। अब वो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली। क्या आप सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट एंटायर टेबल या पूरे टेबल को? तो हमें पूरी टेबल लेनी है। क्लिक करेंगे ओके। अभी देखिए स्कैनर भी 5वें पेज पर शो हो गया, ऐड हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए आपको ये फॉर्मेट चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आइए
और इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद जो फॉर्मेट हम लेते हैं, देखिए वो प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे आपको, ये फॉर्मेट लिख रहा है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हमें लेना है, जैसे कि फॉर्मल पे क्लिक करना, तो वो प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पे। जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहें उस पर क्लिक करके ओके करिए। और डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं इसके फॉर्मेट को? हम कर देंगे यस। ये देखिए इसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, काफ़ी यूज़फुल कमांड्स है ये एक तरह का इंडेक्स के लिए।